हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट यूजी के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर, जो कि इस समय स्टूडेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि 1 अगस्त को डेट डिसाइड हो चुकी है कि हमारा एग्ज़ाम नीट यूजी का 2021 का 1 अगस्त को होने वाला है। जल्दी इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो जाएंगे। होपफुली अप्रैल में आ जाने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। बट इस समय जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक क्यूरियस रहता है, एक जिज्ञासा रहती है जानने के लिए कि कैसा होगा हमारा क्वेश्चन पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, जिससे कि हमको उनको एक अनुमान लगे और उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो अभी जस्ट 7 डेज़ पहले 28 मार्च को NTA के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी जी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन हुआ कि किस हिसाब से हमारा पेपर डिज़ाइन होगा। इस पर उन्होंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली जिसको स्टूडेंट को समझना चाहिए और समझ के उसको डिकोड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो रेस्ट ऑफ टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि ज़्यादातर बच्चे हमेशा एक नॉर्मल लैंग्वेज में पूछते हैं कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ आएगा इस बार, की पेपर मॉडरेट आएगा, कि पेपर इजी आएगा। 3 ही संभावनाएं होती हैं कि पेपर टफ आ सकता है या पेपर इजी आ सकता है, या दोनों के बीच में पेपर ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, यानी कि मॉडरेट लेवल है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया मिस्टर विनीत जोशी जी ने, NTA ने, बिकॉज पिछले 4 साल से NTA एग्ज़ामिनेशन करा रहा है और इन 4 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। NTA जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी अच्छे से समझा कि स्टूडेंट्स क्या हैं और क्या इस टाइम की डिमांड है। उसको देखते हुए विनीत जोशी जी ने बिल्कुल क्लियर बोला, जैसे कि 4 साल में पेपर कंडक्ट हुआ है, तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो 2017 में फर्स्ट टाइम था जब दोबारा से NTA ने अपना पेपर डिज़ाइन किया। 2 बार पेपर हुआ। फर्स्ट पेपर काफ़ी टफ था, दूसरा पेपर इजी था। 2018 में पेपर थोड़ा सा टफ आया था, जिसलिए कट ऑफ काफ़ी नीचे गए थे। 2019 में पेपर मॉडरेट लेवल का देखने को मिला और 2020 में जो भी लास्ट पेपर आया है काफ़ी इजी पेपर आया है और जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 यानी कि 100% परफॉर्मेंस दिया। तो इस बार का ये क्वेश्चन है कि 2021 में हमारा क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से हो सकता है और किन सब चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखने वाली बात यह है कि जो विनीत जोशी जी ने बोला कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम पेपर को डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएं, बिकॉज हमारे पास में ये अनुभव है। हमने देखा है कि जब भी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो आपकी NCERT से कवर नहीं है, बिकॉज सिलेबस आपका टोटल 11 to 12 का NCERT के अंदर ही कवर है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट निराश होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो हटता है, वो क्लासरूम में प्रॉपर वे से कंसंट्रेट नहीं करते हो और इधर उधर की तरफ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से हमने ये चीज़ डिसाइड किया कि हम पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। जो भी आएगा आपका 100% सिलेबस के अंदर ही आएगा। बट इसके बाद जो चीज़ उन्होंने बोली तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि पेपर टफ आएगा तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद जो उन्होंने बोला वो चीज़ थोड़ा सा सुनने और समझने वाली बात है। उन्होंने बोला कि पेपर का हम टफ लेवल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम पेपर को इंटरेस्टिंग ज़रूर बनाएंगे। पेपर को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे और उसमें हम एप्लीकेशन नॉलेज को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बच्चे से पूछेंगे, जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हम क्लब करके पूछेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो यहाँ से दिखाई दे रहा है मिस्टर विनीत जोशी जी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे सोच रहे हैं कि पेपर को टफ नहीं बनाना है लेकिन पेपर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। तो एक चीज़ होती है कि जैसे कि हमने बुक में लिखा है कुछ, हमने उसको पढ़ा और उसको समझ लिया, अपनी मेमोरी के अंदर हमने उसको फीड कर लिया, तो ये हो गई हमारी नॉलेज। उसके बेस पे हम पेपर देने गए। लेकिन आप लोग को पता है कि प्रोफेशनल डिग्री में काफ़ी बड़ा पेपर है और ग्लोबली भी देखा जाए तो NTA के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। 11 लैंग्वेजेस में 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता है जो इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है और जो NTA है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऊपर जिम्मेदारी है करने की, उन्होंने देखा है कि बच्चे जो हमारे तैयार हो रहे हैं भारत में, जो हमारे डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके ही आगे अपने करियर को लेके ना जाएं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपने अपनी नॉलेज ली है, जो आपने पढ़ा है किताबों से, उसको
हम किसी केस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। कोई केस मिल गया, कोई कंडीशन मिल गई, तो वहाँ पे उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन बेस। तो जो आप पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो, तो आपने पढ़ा, उसके बाद में से आपने उसमें से कुछ अपने फॉर्मूले निकाल लिए, तो उन फॉर्मूले को कहाँ पे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने केस में उसको कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया आपका एप्लीकेशन बेस। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला है कि जब हम 2-3 कॉन्सेप्ट को, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लब करके हम आपको एक केस टाइप का देंगे और उसमें से हम आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है फ्रेंड्स कि अगर हम देखते हैं तो जो हमारे सारे क्वेश्चंस तो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट इस बार चांसेस हैं कि आपको 20-25 क्वेश्चन एटलीस्ट एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिल सकते हैं। और पेपर का लेवल वही होना है, उससे कोई घबराना नहीं है। बस यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि बच्चों को स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको भी ये चीज़ लेके चलना है कि इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। जो हमने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, अब फ्री टाइम भी हम बैठे हैं, उसको सोच रहे हैं कि यार इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपने रूम में बैठे हैं तो इसको, इस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रोड पे चल रहे हैं तो हम इसको कैसे यहाँ पे इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। क्लासरूम में बैठे हैं तो यहाँ पे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किचन में गए हैं अपने, तो वहाँ पे हम इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका जो माइंड है वो डेवलप करता है। जो आपके मेमोरी के अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। दिस इज़ लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ कि एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन होंगे। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपके सामने एक स्टडी आएगी और इस चीज़ को आपको समझना है। तो हमको पता है कि 16-17 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हर बच्चे का लेवल अलग रहता है। तो बेसिकली ये सेशन उन बच्चों के लिए था, दोज हु आर डेस्परेट टू टेक एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड दोज हु आर आइंग फॉर अ टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे हैं। तो अगर आपने सब कुछ अच्छा किया और 15-20 क्वेश्चन से आप मिस हो गए, तो जो आपका जो टारगेट था, जो आपका विज़न था, वहाँ से आप जाने में चूक सकते हो। तो रेस्ट ऑफ टाइम में थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान देना। जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी ट्यूटर से, किसी भी मेंटर से, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, तो आप उनके सामने भी रखो कि सर मुझे इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझाइए कि एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज में हम कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना सीखें। और एक बार आपने सीख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है, बिकॉज अगर हमारे पास नॉलेज है और सही टाइम पे उस नॉलेज को सही जगह पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, वो गार्बेज में चली गई है वो नॉलेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया है एनटीए, वो काफ़ी इनोवेटिव है और इस टाइम की रिक्वायरमेंट भी है। बस बच्चों, आपको इसको समझना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। आप मेल भी डाल सकते हो एनटीए को, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एनटीए से कि जिस हिसाब से आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने वाले हो, अभी जो आप मॉक सीरीज स्टार्ट करोगे, जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाके, उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे दें। और आपको ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी, जो एनटीए अपने वेबसाइट के ऊपर भी जो मॉक टेस्ट कराएगा, उसको ध्यान से सॉल्व करें और उसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से निकालें और उसको अंडरलाइन करें और फिर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने आपको बताया, जिस हिसाब से हम लोग भी यूज़ करते हैं फ्री टाइम पे, तो ये यार ये नॉलेज है हमको, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। खुद पे एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इस केस पे एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका ये जो लास्ट का जो 10% जो इनोवेशन होने जा रहा है इस पेपर के अंदर, उसके ऊपर आप अच्छा कमांड कर लोगे फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, जहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या इंटरनल रहेगा पेपर का बेस। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पेपर डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, बट वैसे ही नहीं आ जाएगा जैसे आपने पढ़ा है। उसको आपकी नॉलेज को टेस्टिफाइड किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि इस बंदे ने जो नॉलेज ली है उसको ये अप्लाई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो फ्यूचर इसी तरफ है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी समझें और अप्लाई करें, वो हमारे लिए यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आगे मिलते हैं अगले सेशंस में, जहां हम नीट के बारे में और अच्छी जानकारी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।